आज हम थोड़ा सा ही श्लोक लेने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आज भी। जैसे अभी स्वाति और प्रीति ने पूछा और भी कुछ लोगों ने पुराने सेशंस में से क्वेश्चंस पूछे हैं जो लेंगे। और वैसे भी आज चैप्टर पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए बस हम कितने 5 श्लोक लेंगे, लेकिन 5 श्लोक में सिर्फ 4 ही हम लोग सिंबल्स लेंगे, तो हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा आज का। 6 में से 4 या 5। ठीक है, तो हम लोग गीता के 10वें अध्याय पे हैं, जिसमें विभूति योग, और जिसमें कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हो, कहाँ कहाँ देख सकते हो। तो जो सिंबल्स चल रहे हैं, आज हम शुरू करेंगे 33rd श्लोक से। और जिसमें वो कहते हैं, मैं अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद नामक समास हूँ, तथा अक्षय काल और विराट रूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वाले की उत्पत्ति का कारण हूँ, तथा स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। तथा मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत साम, छंदों में गायत्री छंद, महीनों में मार्गशीर्ष महीना, और ऋतुओं में वसंत ऋतु। देखो कितने सारे इन्होंने सिंबल्स दिए हैं। हाँ, व्याकरण में से सिंबल्स दिए हैं कि मैं समासों में द्वंद्व समास हूँ, अक्षरों में से, गायन में से, छंदों में से, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है। और मैं ऐसे ही जब ये पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था हम लोग भी बना सकते हैं बहुत सारे सिंबल्स, कि कहाँ कहाँ कृष्ण को देखा जा सकता है। तो देखो, अगर हमें कोई बोले, और वो सबके अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही होगा। कोई बोलेगा मैं क्रिकेटर्स में सचिन तेंदुलकर हूँ, है ना। दूसरा बोलेगा नहीं, मैं क्रिकेटर्स में विराट कोहली हूँ, है ना, ये कृष्ण बोलेंगे। मैं फूलों में गुलाब हूँ, है कि नहीं। मतलब कितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि जो आपके शरीर हैं उनके सब अंगों में मैं हृदय हूँ। समझ रहे हो। बताने की बात ये हो रही है कि जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको लगता है सबसे जरूरी है, वो सिंबल है। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने ही सिंबल्स दिए हैं, हम भी कृष्ण के लिए बहुत सारे सिंबल्स बना सकते हैं, है ना। तो ऐसा ही है, पर कुछ सिंबल्स बड़े प्यारे हैं। तो आज हम जो लेंगे इसमें से 33वें श्लोक में से, उसमें उन्होंने बोला है मैं अक्षय काल हूँ। अब ये बड़ा मुझे प्यारा शब्द लगा, अक्षय काल, और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं गीता, यही कि हमारी थोड़ी सी बुद्धि खुल जाए, समझ में आ जाए चीजें, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने ना 2 चीजों का इस्तेमाल किया है, दिख रहा है आप लोगों को। अक्षय और काल। अब ये बड़े विरोधाभासी शब्द, दे आर पैराडॉक्सिकल। देखो, अक्षय होता है जो कभी क्षीण नहीं होता, मतलब जो कभी समाप्त नहीं होता, जो हमेशा है, अक्षय। और काल है जो हमेशा परिवर्तित होता रहता, वो है जो हमेशा एक रहता है। और काल क्या है, जो हमेशा ही परिवर्तन हो रहा है। तो दोनों पैराडॉक्सिकल है। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि नथिंग इज एवरीथिंग, तो नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। देखा जाए तो दोनों जक्स्टापोज्ड हैं, लेकिन यही मिस्ट्री है, यही समझने वाली बात है। हमें क्या होता है, हमारा माइंड जो है वो चाहता है कि हमें बस ना एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, एक चीज को पकड़ ले और उसको एंकर बना ले। लेकिन हम जैसे जैसे किसी भी चीज के डीप में जाते हैं ना, तो हमें रियलाइज होता है कि स्पेशली अध्यात्म में, कि द पूरा फोकस किस चीज पे है, कि आपका माइंड किसी चीज को पकड़ के ये ना बोल पाए कि हाँ ये है। क्योंकि माइंड से जानना है ही नहीं। और माइंड से कुछ भी समझ के अगर जहां पे लगेगा ना बस मैं ये समझ गया, समझो कि नहीं समझा, वहीं पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि माइंड से नहीं हो सकता, है ना। तो अक्षय काल, देखो पहली बात क्या है, अस्तित्व में सब कुछ क्षणिक है और क्षीण हो रहा है ना। बोलते हैं ना, एग्जिस्टेंस में हर चीज बदले जा रही है, हर चीज। हम बोलते हैं समय बदलता जा रहा है, हर समय समय बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ठीक है ना। समय एक जैसा नहीं रहता, समय तो बदले ही जा रहा है। और काल को हम समय भी बोलते हैं। काल का एक और पता है ना आपको, काल जब हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो टाइम। तो काल जो है वो हमेशा बदल रहा है, और अक्षय जो है वो स्थिर है। तो अक्षय और काल एक साथ। अगर हम कोई भी चीज देखें, सपोज हम देखें सूरज देखें, तो हमें लगता है कि सूरज वही का वही है, रोज वही सूरज निकलता है। लेकिन साइंटिस्ट भी क्या बोलते हैं कि जो सूरज भी हर रोज वो नहीं होता,
वो बदलता जा रहा है, और एक दिन ऐसा होगा कि जब सूरज ठंडा पड़ जाएगा, और जिस दिन सूरज समाप्त होगा उस दिन हमारा पूरा सोलर सिस्टम और अर्थ सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। याद है हम लोगों ने पहले भी एक बार बात किया था कि हो सकता है जब एक सूरज से रोशनी चली हो और जब तक वो हमारी पृथ्वी पर आएगी, पृथ्वी जा चुकी होगी, तब तक ये सोलर सिस्टम ही गायब हो चुका होगा पूरा का पूरा। हमें लगता है कि ये तो परमानेंट है, ये इनमें तो कुछ परिवर्तन हो ही नहीं रहा, लेकिन हो रहा है, हर चीज में परिवर्तन हो रहा है ना। तो समय, काल और अक्षय, और वो बोल रहे हैं मैं अक्षय काल, मतलब वो दोनों विरोधाभास शब्द दे रहे हैं कि मैं अक्षय जो हमेशा है और काल जो हमेशा बदल रहा है ना, वो दोनों मैं ही। अब इसको कैसे हम समझें? और फिर जो समय की बात है, देखो हमें लगता है कि समय हर समय बदल रहा है, पर हम एक और एंगल से देखें तो समय कभी भी नहीं बदल रहा। क्या बदल रहा है? समय में होने वाली चीजें बदल रही, लेकिन समय तो कभी नहीं बदल रहा। अब देखो यहाँ पे बुद्धि बड़ी वो मारेगी कि ये क्या हो रहा है। हम बोलते हैं कि हम समय को काट रहे हैं। क्या सच में हम समय काट रहे हैं या समय हमें काट रहा है? समय को कोई काट सकता है? इज इट पॉसिबल कि हम समय को काट लें? देखो, समय, काल और परिवर्तन, अगर हम एक और एंगल से देखें तो ये तीनों एक ही चीज है। समय का मतलब ही परिवर्तन है। अब जैसे आप लोग अपने घर से चले और यहाँ पर आए, उसमें समय लगा, ठीक है। अगर हम समय को हटा दें तो आप अपने घर नहीं जा सकते। आप आ तो गए हो यहाँ पे। अगर सपोज हम बोले कि समय कोई परिवर्तन नहीं होना, तो समय परिवर्तन के लिए समय चाहिए, और अगर परिवर्तन नहीं होना तो इसका क्या मतलब है कि इसी मोमेंट सब कुछ रुक जाएगा, इसी मोमेंट सब कुछ थम जाएगा। डू यू अग्री विद दिस? सोच के देखो। हाँ, बिल्कुल, वो एक और आ जाएगा टाइम और स्पेस का। लेकिन अगर हमें कुछ भी चेंज करना है तो उसके लिए हमें समय चाहिए। तो ये मनन करने वाली चीजें रहेंगी कि परिवर्तन के लिए ही समय चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं करना, जो चीज जैसी है वैसी ही रह जाए, तो समय चाहिए ही नहीं। इसलिए भी वो बोल रहे हैं कि मैं अक्षय काल हूं। काल मतलब समय, समय जिसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ परिवर्तन करना हो तभी जरूरत है, नहीं तो नहीं जरूरत। हम सांस भी नहीं ले सकते अगर हमारे पास समय ना हो, अगर परिवर्तन ना करें। और हम बोलते हैं कि हमें चेंज नहीं चाहिए, पर क्या हम इसी समय रुक सकते हैं, यहीं पे फ्रोजन हो जाए इन टाइम? फिर कुछ नहीं पता पड़ेगा। सोचो हमारा सब कुछ इस समय वैक्यूम में हो जाए, यहीं पे फ्रीज हो जाए, उसके बाद सपोज कितना भी समय निकल जाए, 1 करोड़ साल भी निकल जाए, जब हमारा खुलेगा तो हम वही के वही होंगे, और हमें कुछ भी परिवर्तन महसूस नहीं हुआ होगा, अगर परिवर्तन हुआ नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया था एक एग्जाम्पल। ये मेरे साथ हो चुका है जब मेरा एक सर्जरी होनी थी। तो वहां पे डॉक्टर ने मुझे एनेस्थीसिया, जो नर्स आई, एनेस्थीसिया दी। जब उसने एनेस्थीसिया दिया तो मेरे को हुआ कि अरे मैं तो बेहोश हुई नहीं। मैंने सोचा मुझे ना डॉक्टर को बताना है इससे पहले कि वो कुछ शुरू कर दे, क्योंकि आपने पढ़ा होता है कि दर्द होता है, वो मैं तो बेहोश हुई नहीं हूँ। तो जैसे ही डॉक्टर आएगा तो मैं उसको बता दूंगी कि मैं बेहोश नहीं हूँ। तो वो फिर से नर्स आई, तो मैंने बोला नर्स, डॉक्टर नहीं आए हैं अभी तक, मुझे उनको बताना है कि मैं बेहोश नहीं हुई हूँ। कहती मैडम 10 घंटे हो चुके हैं आपकी सर्जरी भी हो चुकी है, अब आप वापस होश में आ चुकी है तो मतलब मेरा माइंड, अब देखो वो जो है वो वही का वही है, क्योंकि बीच में ये गायब था, तो वो 10 घंटे कहाँ गए, कोई मेमोरी नहीं है, कुछ नहीं है ना। मैं सोचती हूँ कि मैं बेहोश ही नहीं हुई। तो अगर हम भी यहाँ पे फ्रीज हो जाए अभी इसी समय, तो कितना भी समय निकल जाए, तो समय चाहिए किस चीज के लिए? परिवर्तन के लिए, ठीक है ना। और हम काल को मृत्यु भी बोलते हैं। काल जो है समय भी है, और काल मृत्यु भी बोलते हैं। मतलब काल आ गया, मृत्यु आ गई। और देखा जाए तो मृत्यु की कभी मृत्यु नहीं होती, ये सोचा है कभी? जीवन की मृत्यु होती है, मृत्यु की कभी मृत्यु नहीं होती। जो हमेशा है भी, जो बदल भी रहा है, जो समय भी है, जो परिवर्तन भी है, लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए जो अपरिवर्तनीय है, वही मैं। ये बताते हैं कि कैसे हम इसको जान पाएंगे। अब ये सुनने में तो हमारी बुद्धि ऊपर नीचे हो गई, लेकिन अगर हमें इसका अनुभव करना हो
कि कैसे मैं अक्षय काल हूँ, कैसे कृष्ण बोल रहे हैं मैं अक्षय काल हूँ। उसके लिए क्या आता है तरीका, टोटल एक्सेप्टेंस का। जब जिसको हम बोलते हैं ना समर्पण, सरेंडर, टोटल एक्सेप्टेंस। और टोटल एक्सेप्टेंस के लिए सबसे अच्छी जो एक लाओ त्से की, उन्होंने कैसे जाना, आप सबने लाओ त्से का नाम सुना होगा। उन्होंने बोला कि मैंने बहुत योग किया, बहुत अभ्यास किया, बहुत ध्यान किया, सब कुछ किया, कुछ हो नहीं रहा था। कहते एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, और मैंने देखा कि एक पत्ता टूटा पेड़ पे से, सूखा पत्ता, और उड़ने लगा। और मैं उस पत्ते को देखता रहा, और देखा कभी हवा उसको लेफ्ट ले गई तो वो लेफ्ट चला गया, फिर हवा उसको राइट ले गई तो वो राइट चला गया, फिर ऊपर ले गई, फिर नीचे ले गई। तो कहते उस पत्ते की कोई कुछ था ही नहीं, वो पत्ता जैसे हवा जहां लेके जा रही थी बस जाए जा रहा था, वो कुछ रेजिस्ट नहीं कर रहा था। बस उसी समय में उपलब्ध हो गया ज्ञान, उसी समय समझ में आ गया कि वो सूखा पत्ता मेरा गुरु बन गया। उस सूखे पत्ते से मैंने जाना कि जहां जहां जो हो रहा है उसको होने दो, चलने दो। सारी प्रॉब्लम किस चीज की है, रेजिस्टेंस। और वो कहते हैं कि अगर तुमने वो एक्सेप्टेंस कर लिया, वो सरेंडर आ गया, तो क्या हो गया, इसको जानोगे कि कैसे मैं अक्षय काल। फिर वो कहते हैं कि मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु, आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ, मृत्यु भी मैं ही हूँ और जन्म भी मैं ही। ये भी हमने बहुत बार किया है कि जब हम बोलते हैं कि किस कारण से मृत्यु हुई, तो और कोई कारण नहीं है। कृष्ण कहते हैं मैं ही कारण, तुम कहीं और मत ढूंढो, तुम किसी और को ब्लेम करने मत जाओ, तुम किसी और पे नाराज मत हो कि ऐसा क्यों हुआ। जो तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है उसका भी कारण मैं, जो तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है उसका कारण भी मैं। हर जन्म और हर मृत्यु का कारण बस मैं ही। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये हम कई बार कर चुके हैं। फिर अगला वो कहते हैं, स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। ये बहुत प्यारा है। और इसमें हम अलग अलग तो नहीं लेंगे, लेकिन इसमें जो उन्होंने समझाया है, ओशो ने बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया है कि क्यों वो कह रहे हैं कि मैं स्त्रियों में कीर्ति हूँ, श्री हूँ, वाक हूँ, स्मृति हूँ, मेधा हूँ, धृति हूँ और क्षमा हूँ। इसका सारा का सारा मतलब हमें पहले समझना होगा कि प्रकृति प्रकृति ने जब पुरुष और स्त्री को अलग अलग बनाया है और उनके बीच में अट्रैक्शन भी दिया है ना, जो अट्रैक्शन है दोनों का। अब क्या होता है, एक तो जो पुरुष है ज्यादातर जब एक स्त्री को देखता है तो वो वासना की नजर से देखता है, एक जो नेचुरल टेंडेंसी होती है। और जो स्त्री है उसमें भी ये होता है कि कैसे कोई, उसको भी अट्रैक्टिव होना है, ये नहीं कि उसको नहीं होना है, उसको भी ऐसा ही बनना है कि पुरुष उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये म्यूचुअल चल रहा है। ये किसने दिया, ये प्रकृति का दिया हुआ है पूरा का पूरा। तो वो कहते हैं कि जब स्त्री ऐसी हो जाए कि उसको इस चीज की जरूरत ना रहे, जहां पे उसको ये भी भूल जाए कि वो स्त्री है, और एक पुरुष जब स्त्री को वासना की नजर से ना देखे, तब जो होता है वो क्या होता है, उसमें वो कीर्ति, श्री और वाक फलित होता है। कि वो जो प्रकृति का दिया हुआ है, प्रकृति के दिए हुए से जब ऊपर उठ जाया जाता है, तभी ये चीज पॉसिबल है। एक आप लोगों ने लल्लेश्वरी, यू नो लल्लेश्वरी लालदेड़ का नाम सुना है, कश्मीर की बहुत बड़ी संत हुई है। तो उनकी शादी हुई थी और वो बहुत बड़ी संत थी, ऑब्वियसली उनका ध्यान इन्हीं चीजों में रहता था। उन्होंने फिर अपना घर छोड़ दिया, और उनको ये था कि मुझे आगे ध्यान ही करना है, अपनी साधना करनी है। तो उनसे पूछा गया कि तुम्हारा तो पति है, तो तुम पति को क्यों छोड़ रही हो। तो उसने बोला मेरा पति मुझे स्त्री की तरह देखता है। अब कोई भी बोलेगा कि भाई पति तो स्त्री की तरह ही देखेगा, तो इसमें क्या है। तो उसने बोला नहीं, अगर वो मुझे एक देखता है कि मैं वुमन हूँ, एक स्त्री हूँ, तो मैं उसके साथ नहीं रह सकती। उन्होंने इस चीज को छोड़ा था। और ये चीज बहुत जगह होती है कि आप किसको किस नजर से देख रहे हो, देखो हमारी नजर पे होता है। अब जैसे कोई एक किसी मुर्गे को देखेगा, सपोज एक एग्जांपल है ना, जो चिकन खाने वाला है जब मुर्गे को देखेगा तो उसके दिमाग में क्या आएगा, बहुत अच्छा बटर चिकन याद आएगा, है ना। ऐसे ही अगर कोई आर्टिस्ट होगा, एक आर्टिस्ट अगर मुर्गे को देखेगा तो वो देखेगा अरे इसकी कलगी के रंग कितने सुंदर हैं, अगर मैं इसका चित्र बनाऊंगा उसको कुछ और नजर आएगा, उसको रंग नजर आएंगे, है ना। अगर एक पोएट होगा तो वो अलग तरीके से मुर्गे को देखेगा।
यही जिसको अगर रोज सुबह मुर्गा बांग दे के उठा के परेशान करता है, उसका मन करेगा मैं इसकी गर्दन दबा दूं कि ये मुझे उठाता है। तो हमारी नजर कैसी है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? हमारी इच्छाओं के ऊपर, कि हमारा ध्यान कैसा है, हम कैसे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब भी कोई स्त्री इस में आ जाती है कि उसको अब किसी पुरुष की वासना का केंद्र नहीं बनना, वो इसके लिए नहीं हो रही है कि मुझे कोई पुरुष पसंद करे, और एक पुरुष भी जब उसको देखता है तो उसके दिमाग में वासना नहीं आती उस स्त्री को देख के। यहाँ पर मेन यहाँ पर ये है, तब बोलते हैं कि उसमें वो कीर्ति फलित होती है, उसमें वो श्री फलित होता है, उसमें वो वाक फलित होता है। श्री बोलते हैं ना लक्ष्मी का, कि वो तब असली लक्ष्मी है। वाक का क्या मतलब है? कि वो जब वो बोलेगी, उसका जो बोलना है, उसकी वाणी, उसमें तब जो एक क्या बोलेंगे, एक इन्फ्लुएंस आएगा, एक बात आएगी, वो एक अलग आने वाली। और ये कहते हैं कि बहुत ही दुर्लभ है ये। एक आप लोगों ने नाम शायद सुना होगा या नहीं, एक इनके शंकराचार्य के ही लीनियज में हुए थे वाचस्पति, जिन्होंने ब्रह्म सूत्रों पे टिकाएं लिखी हैं। मतलब होते थे ना, पुराने साधक भी होते थे, और फिर वो जो भी कोई ग्रंथ होता था उसके बारे में अपना, क्योंकि वो बड़े मुश्किल होते थे, बोलते भगवत गीता भी, ये जो प्रेजेंट भगवत गीता है, ये शंकराचार्य जी की वो की हुई है, क्योंकि जो ओरिजिनल भगवत गीता थी वो बहुत डिफिकल्ट थी, बहुत सारे श्लोक थे संस्कृत के थे, तो उन्होंने उसको छोटा करके कंडेंस किया है ताकि सब समझ सके। तो ऐसे ही उनके उसमें ही थे वाचस्पति, जो ब्रह्म सूत्रों पे टीका लिख रहे हैं। तो क्या हुआ, वाचस्पति एक अपने इकलौते बेटे थे अपने पेरेंट्स, और जब उनकी एक उम्र हुई तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को एक होता है कि हमारे बेटे की शादी हो जाए। उन्होंने बोला भी कि मैं ध्यान करना चाहता हूँ, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, मुझे शादी के चक्कर में मत बांधिए। लेकिन पेरेंट्स कहाँ सुनते हैं, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है आप कर लीजिए। तो उन्होंने क्या किया, एक गांव में एक लड़की थी, उससे बात बात हो गई, बात हो गई तो, लेकिन इनको तो पता था, तो इन्होंने क्या किया, उस लड़की को एक चिट्ठी लिखी, और उसमें लिखा कि मैं आपकी, अपने उनके फादर को, जो लड़की का फादर था, कि मैं आपकी बेटी को कोई भी गृहस्थी का सुख नहीं दे पाऊंगा, ये मेरा प्लान है, और मैं एक कुछ टीकाएं लिख रहा हूँ जिसमें मेरा सारा समय जाने वाला है। तो आप सोच लीजिए आपको अपनी बेटी देनी है या नहीं देनी, मेरे पिताजी आपको ये नहीं बताए। तो जब उसके फादर ने वो चिट्ठी लिखी तो वो जो लड़की थी वो वहीं बैठी हुई थी, उसने बोला मुझे मंजूर है। उसने कहा हाँ, इस मैं शादी करना चाहती हूँ, ये जानते हुए भी आई वॉन्ट टू मैरी। तो हुआ ठीक है, वो मान गई। तो कहते हैं उनकी शादी हुई, और ये सच घटना है। वो जाके लेके आए, और शादी में घर में घुसे, मतलब शादी के बाद जो आई, और वो सीधा जाके अपनी टेबल पे उन्होंने वो जो टीका लिख रहे थे वो लिखना शुरू कर। और कहानी में ऐसा बोलते हैं कि 12 साल बीत गए, 12 साल वो सिर्फ अपना लिखते रहते थे पूरा समय वहां पर, फिर उठते थे, नहाते धोते जो भी करते थे, फिर वो टीका लिखने बैठ जाते। तो क्या हुआ, 12 साल बाद उनकी जब वो खत्म हुई, समाप्त हुई जो उन्होंने लिखा था, और उन्होंने ये प्रण किया था कि जिस दिन मेरी ये समाप्त हो जाएगी उस दिन मैं संन्यास लेके चला जाऊं। तो 12 साल समाप्त हुए, वो समाप्त हुई, तो तब वो उठे, तो तभी उन्होंने देखा कि एक हाथ आया, और उसने आके उनका जो दिया है, जो लालटेन वहां पे रखी रहती थी, उसमें थोड़ी सी लौ को वो कम किया। उन्होंने बोला ये कौन है, तो उन्होंने मुड़ के देखा, उन्होंने बोला तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई? तो उसने बोला कि मेरे धन्य भाग कि आपने मेरी तरफ देखा तो सही, आपकी नजर तो गई मेरे ऊपर। तो उसने बोला आप भूल गए होंगे शायद, लेकिन 12 साल पहले मैं शादी करके आपके पास आई। तो कहते हैं वाचस्पति के आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बोला कि अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं है, और मैं तो ऑलरेडी ये ले चुका हूँ संकल्प कि मैं अब संन्यास लेऊंगा, तो मैं अब अपना संकल्प नहीं तोड़ सकता, इसलिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो उसने बोला कोई बात नहीं, ये जो है आपके लिए बिल्कुल ठीक है। तो उसने बोला अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला मेरा नाम भामती है। तो उन्होंने जो उनकी ब्रह्म सूत्र की टीकाएं हैं उसका नाम उन्होंने भामती दे दिया। कहती कि मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, उन्होंने बोला कि बस मैं इतना ही कर सकता हूँ। एंड शी सेड कि बस मेरा तो हो गया, मतलब इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। आपकी आंखों में मेरे लिए आंसू आ गया और आपने इतना बड़ा ये कर दिया, इतना ही मेरे लिए बहुत। बस वो करके ही लेफ्ट। तो कहते कि ये है, ऑब्वियसली ये बहुत आइडियलिस्टिक है, आज तक तो कोई सोच भी नहीं सकता इस तरह का, है ना?
ना कोई ऐसे शादी करेगा और ना शादी के बाद कोई छोड़ने वाला है। लेकिन हाँ, हमारी संस्कृति में ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, ऐसे कि कोई इतना भी अपने संकल्प के लिए, अपने कार्य के लिए वो हो सकता है, और ऐसी स्त्री भी है जो एक्सेप्टेबल है, उसको ही एक्सेप्टेड है, तो इसका मतलब है वो भी किसी लेवल की होगी ना, कोई जो इतना कर सकता है। तो वो कहते हैं, तो ओशो ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि ऐसी स्त्री, वो जो बात हो रही है ना, कीर्ति की, वाक की, क्षमा की, मेधा की, ये सारे गुण जब किसी स्त्री में फलित होते, जब वो वासना का केंद्र नहीं होती, ये सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात। और उन्होंने श्री को ऐसे भी डिफाइन किया है। वो कहते हैं श्री, जब वो बोलते हैं कि स्त्रियों में मैं श्री हूं, जब एक स्त्री को ये ख्याल भी खो जाता है कि वो स्त्री है, उसको ये भी याद नहीं रहता, मतलब जहां पे स्त्री और पुरुष का वो समाप्त हो जाता है, यू बिकम, अंदर से आपको ये, आपका शरीर से पहचान ही नहीं रहती, योर आइडेंटिटी इज नॉट विद द बॉडी, फिर वो जो फलित होता है वो होता है श्री। तो ये हमने 3 लिए थे, 33, 34 और 35 से। अब हम लेते हैं आगे 36, 37 और 38, 3 श्लोक। वो कहते हैं, हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं, जीतने वालों की विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय, और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। फिर वो कहते हैं, वृष्णि वंशियों में वासुदेव, अर्थात मैं तुम्हारा सखा, और पांडवों में धनंजय, अर्थात तू, मतलब यहाँ पे वो बोल रहे हैं पांडवों में मैं कौन हूं, तू है अर्जुन, मुनियों में वेद व्यास, कवियों में शुक्राचार्य, कवि भी मैं ही हूं, दमन करने वालों का दंड, अर्थात दमन करने की शक्ति हूं, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं, गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूं, तथा ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान नहीं। तो फिर से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर बात इतनी तो हम समझ ही चुके हैं कि कृष्ण कहाँ है, क्योंकि हरी जगह है, जो वो एग्जाम्पल्स नहीं ले रहे वहां पर भी है ना। पर ये कुछ, ये मुझे बहुत, आज के उसमें मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा कि मैं छल करने वालों में जुआ, मतलब सोचो क्या क्या एग्जाम्पल्स उठाए उन्होंने, है ना, कि डिसीट करने के, छल करने के तरीके तो बहुत होते हैं, लेकिन उनमें जुआ, तो उन्होंने जुआ का एग्जाम्पल क्यों लिया। जुआ, देखो एक होता है जुआ, जो जुआ घर में जुआ खेला जाता है ना, वो कहते हैं कि गाना है ना, एक जिंदगी एक जुआ करके, तो जिंदगी भी जुआ है, जिंदगी में भी। और जुए का क्या मतलब है, जुआ डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी इच्छाओं से, कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो कभी समाप्त ही नहीं होती। तो देखो जुए में क्या होता है, सपोज जो 2 लोग खेल रहे हैं, एक हार रहा है और एक जीत रहा है, ठीक है, अब जीतने वाले को तसल्ली हो जाती है, जीतने वाला सोचता है कि मैं और खेलूं, क्योंकि मैं अब जीत रहा हूं तो और बढ़ाता जाऊं, ठीक है। और जो हारने वाला है वो क्यों खेलता जाता है, कि मुझे कवर अप करना है मेरी हार, बस एक बार जीत जाऊं, ये कवर अप हो जाए, फिर मैं छोड़ दूंगा। और दोनों ही नहीं छोड़ पाते, दोनों ही नहीं छोड़ पाते। और वो कहते हैं जुए में जो जीतता है, जो हारता है वो तो हारता ही है, जो जीतता है वो भी हार जाता है इवेंचुअली। और जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी है, एक लोग हैं जिनकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं, और बस ये एक और इच्छा पूरी हो जाए, ये एक और पूरी हो जाए, इतना हो जाए फिर छोड़ दूंगा, इतना हो जाए फिर छोड़ दूंगा। और एक है जिसको नहीं मिला है, उसको तो है कि अभी मिले पहले, पहले भोग तो लूं, शायद वो सामने वालों को इतना मिला हुआ है, वो भोग रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी तो करूँ। तो दोनों ही हारने वाले। तो एक ना गुरु हुए थे, और उनका ऐसा तरीका था कि जब भी कोई शिष्य उनसे सीखने आता था, तो उसको पहले 3 महीने जुआ घर में जाना पड़ता था। मतलब ना, अलग अलग गुरु होते हैं, सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं। तो वो बोलते थे कि पहले तुम जाओ और 3 महीने सिर्फ वो जो जहाँ पे जुआ खेला जाता है, सिर्फ वहां बैठो और तुम्हें देखना है और कुछ नहीं करना, ये तुम्हारी साधना है कि तुमको जुआ घर में रहना है। तो फिर वो जो होता था, फिर पूछते थे कि क्या हुआ, तो वो क्या समझे, तो उसकी क्या समझ आती थी उसको जुए से, फिर गुरु डिसाइड करता था आगे इसको दीक्षा देनी है कि नहीं।
आगे इसको चलाना है कि नहीं चलाना। और बहुत बार ऐसा होता था कि वो शिष्य वापस ही नहीं आता था, वो भी जुआ खेलने में लग जाता था। नहीं, जबकि बोला गया था कि खेलना नहीं है, तुमको सिर्फ देखना है वहां पे। लेकिन वो तो देखते देखते उसको भी लगता हो कि मैं सीख गया, मुझे पता लग गया कैसे लगाना है, मैं भी ट्राई करूं। तो कहते हैं कि एक शिष्य था जो वापस आया देख के, और उसने बोला कि मुझे ये समझ में आया कि सब पागल हैं, जुआ खेलने वाले सब हार रहे हैं। जब उसने ये समझा कि जो जीत रहा है वो भी हार रहा है, कहते फिर गुरु ने बोला अच्छा एक काम कर, अब तू मरघट पे जा। मरघट मतलब जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, वहां जा, शमशान घाट पे। अब 3 महीने वहां रहे। तो 3 महीने जब वो वहां रह के आया तो उसने आके बोला, तो गुरु ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला मुझे ये समझ में आई कि जिंदगी भी जुआ है। सिर्फ जुआ घर में जुआ नहीं खेला जा रहा, जिंदगी में भी जुआ खेला जा रहा। तो गुरु ने बोला तू तू तैयार है, अब सीख गया तू, जो सीखने वाली बात। अभी ना नेटफ्लिक्स पे एक नया शो आया, आप लोगों ने देखा होगा, बैड बॉय बिलियनर, देखा किसी ने? तो इसमें अलग अलग, जैसे विजय माल्या है, तो हर एक की वो स्टोरीज उन्होंने करी है। तो हम लोग उस दिन देख रहे थे रामलिंगन राजू, जो सत्यम के ओनर थे उनका। और बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये पढ़ा था इस बार ये है, और मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा ये बिल्कुल बिल्कुल मैच हो रही है चीज यहाँ पे जो बोला जा रहा है। तो उनके साथ क्या हुआ था, सत्यम का आपको पता है, शुरू में इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंपनीज जिनको इतने प्रोजेक्ट्स मिले आईटी में, सॉफ्टवेयर में, बहुत ज्यादा अच्छा किया था उन्होंने। और उनकी अप्रोच भी बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट मुझे ये मालूम नहीं था, बोलते हैं कि आउटसोर्सिंग का जो इंडिया में शुरू हुआ इट वाज बिकॉज ऑफ सत्यम। क्योंकि पहले यूएस या बाहर की कोई भी यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज बिलीव नहीं करती थी आउटसोर्स करने में। तो क्या हुआ, जब सत्यम को एक प्रोजेक्ट मिला तो उन्होंने बोला कि तुम हमें अमेरिका में भेजो उन लोगों को, वो काम करने के लिए, आईटी का काम करने के लिए। लेकिन रामलिंगम राजू ने क्या किया, उसको क्या सूझा कि जैसे जहां पे भी क्लाइंट था ऑफिस, उसने उनके ऑफिस में नहीं बिठाया लोगों को, उसने अबाउट 10 किलोमीटर दूर एक जगह ली, वहां पे उनको सबको ठहराया। और उसने बोला कि तुम यूएस टाइम से काम नहीं करोगे, तुम इंडिया टाइम से काम करो, ठीक है? तो लोगों ने, अब वो तो ऑब्वियसली अब इन्होंने भेजा तो इंडिया टाइम से काम कराया। अब क्या होने लगा, जब इंडिया टाइम से काम हो रहा था, इंडिया इज 5 एंड ये 4 आवर्स है, मतलब अहेड है उनसे, जैसे भी है। तो बाय द टाइम जो भी काम आता था, क्योंकि ये इंडिया टाइम से काम कर रहे थे, तो काम बहुत जल्दी उनको एक्सपेक्टेशन से पहले मिल रहा था, एक्सीड एक्सपेक्टेशंस हो गया क्लाइंट। जब ये हुआ तो उनको ये समझ में आई बात कि अगर 10 किलोमीटर दूर से भी और इंडिया टाइम पे काम करके हो रहा है, तो हाउ डज इट मैटर चाहे वो 10 किलोमीटर दूर हो या 10,000 किलोमीटर। अब सोचो, स्ट्रैटेजी, somebody's thinking was so। तो तब सत्यम ने बोला कि ठीक है, मुझे अमेरिका भेजने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहीं से करा दूंगा आपका काम, इंडिया से। दैट इज व्हेन, दैट वाज द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड एज पर व्हाट वाज शेयर्ड इन द नेटफ्लिक्स। एंड उसके बाद आउटसोर्सिंग शुरू हुआ। एंड सत्यम डिड वेरी वेल, मतलब उनको प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट्स, क्वालिटी फोकस बहुत ज्यादा। फिर क्या हुआ, एक पॉइंट आया कि सत्यम वाज नंबर 4 कंपनी जो आईटी कंपनीज में। नंबर 1 वाज इन्फोसिस, नंबर 2 वाज विप्रो, नंबर 3 वाज टीसीएस आई थी, और नंबर 4 थी सत्यम। अब क्या होता है, एक माहौल होता है, तो ये हुआ कि हम 4 पे हैं, हमें 3 पे जाना। ओके, वो शुरू हुआ। लेकिन समहाउ वो 3 आ ही नहीं रहा था, वो 3 पे जा ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि 3 पे नहीं जा रहे थे, वहां पे फ्रॉड करना शुरू किया 3 पे जाने के लिए। और उसके बाद आपको पता है ना क्या हुआ, सत्यम पूरा डूब गया। वो जो फ्रॉड, शुरू शुरू में तो थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन बाद में वही कारण बना उनका डूबने का। तो देखो कैसे हमें समझ में आता है कि आपने इतना सक्सेस आपको मिला, इतना नाम है। इनफैक्ट उन्होंने ये बताया कि बिल क्लिंटन जब इंडिया आया था तो वो सत्यम गया था हैदराबाद, मतलब इस लेवल तक वो इंसान ऊपर जा चुका था। लेकिन फिर क्या होता है, वो जो भूख होती है ना, और की जो भूख है, यही जुआ होता है, यही जुआ है। और हम सब के ऊपर ये चीज अप्लाई होती है कहीं ना कहीं, कि हम जहां पर भी हैं, जब हमें ये हो जाता है ना, नहीं और फिर और नहीं मिल रहा वो चीज, कि फिर हम कुछ भी करेंगे उसको पाने। और फिर क्या है, आप हार ही रहे हो, इतना सब कुछ जीतने के बाद भी आप हार जाते। तो ऐसा होता है जिंदगी का जुआ। तो जीतने वाले सोच रहे हैं और जीत ले, और जो नंबर 1 पे है उसको ये टेंशन होगा कि मैं नंबर 2 पे ना चला जाऊं।
उनकी अलग प्रॉब्लम्स होंगी। जो नंबर 2 पे है उसे है कि मैं नंबर 1 पे कैसे आऊं, नंबर 1 को इंश्योर करना है कि मैं नंबर 2 पे ना गिर जाऊं। तो ये क्या है? यही है, यही जुआ है। इसीलिए एक और आता है ना, कहते जब सिकंदर मरा तो उसने बोला था कि जब मेरी लाश को ऐसे घुमाते होंगे, लेकर जाओगे, तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना अर्थी के ऐसे और खाली। तो उसने बोला ऐसा क्यों करना है? कहते ताकि लोगों को पता लगे कि इतना सब कुछ पाके भी मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ। कितना भी हम यहाँ पे अचीव करते जाएं, जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन तो सब छोड़ के जाना है। एवरीथिंग नीड्स टू बी लेफ्ट, है ना। तो ये कहते हैं जिसने जुए को समझ लिया वो अंतर यात्रा पर निकल सकता है। जो समझ जाए कि सब कुछ ही जुआ ही चल रहा है यहाँ पे, वो साधना कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। फिर वो कहते हैं कि मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं, तो वो अपने वंश का नाम ले रहे हैं। वृष्णि वंश जो था कि उनमें कहा हूं, अगर मुझे देखना हो तो मैं हूं, मैं स्वयं हूं। और क्यों स्वयं की बात कर रहे हैं? और ये किसी के लिए भी हो सकता है, जिसने भी उसको जान लिया वो उस वंश में वही जानने योग्य, उस वंश में वहीं पे देखा जा सकता है। और क्या होता है कि जब एक, देखो एक वंश का, जिसे हम सपोज कोई एक स्कूल बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं, तो एक होता है, एक पर्पस होता है कि आपको क्या अचीव करना है। तो ऐसे ही जब एक वंश होता है, मतलब एक पूरा क्लैन है, एक फैमिली है, वहां पर भी हर कोई किस चीज के लिए काम कर रहा है? इवेंचुअली तो आप एवोल्यूशन के टॉप पे जाने के लिए काम कर रहे हो ना। तो और ऐसा नहीं है कि आप, वो अकेला जा रहा है, बाकी सब भी किसी ना किसी फॉर्म में उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो सब। तो जब कोई एक उस टॉप पे पहुंच जाता है, उससे पूरे वंश का फायदा होता है, चाहे वो वंश नष्ट भी क्यों ना हो जाए। जैसे हम सबको पता है कि कृष्ण का जो वंश था पूरा, वो गंधारी के श्राप से पूरा नष्ट हो गया था। पर हमें लगेगा संसार में, और ऐसा बहुत लोग पूछते हैं, सोचते हैं कि ये तो कृष्ण थे, फिर भी इनका वंश नष्ट हो गया, अपने वंश को नहीं बचा सके। जरूरत ही नहीं है बचाने की। और ये हमारी संसारिक सोच है जो बोलती है कि वो नष्ट हो गया मतलब इट वॉज अ बैड थिंग। नहीं, उस वंश की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस जो था जिसके लिए ये करा गया था वो कंप्लीट हो गया, वो चीज हो गई। और यहाँ पे लगा रहा है हमें नष्ट हो गया। एक्चुअली में जो भी कोई एक भी वंश में जो ये जान पाता है, जो उस लेवल पे पहुंच पाता है, उससे सबका बेनिफिट होता है, सबका कल्याण होता है। देखो एक फैमिली में सपोज लेट्स से जो हेड ऑफ द फैमिली है, अगर आपको एक अच्छी जॉब मिलती है, आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं, आपकी पूरी फैमिली को फायदा होता है कि नहीं होता? हर किसी को फायदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप एवोल्यूशन के टॉप पे पहुंच जाते हो, जो भी आपसे कनेक्टेड हैं लोग, उन सबका फायदा होता है, उन सबका बेनिफिट। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि वृष्णि वंशियों में मैं। और फिर कहते हैं कि धनंजय पांडवों में तू, अर्जुन तू। क्यों अर्जुन का नाम क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? फेवरेट इसलिए, हाँ, कह भी सकते हैं फेवरेट, वैसे तो उनका कोई फेवरेट होता नहीं है, लेकिन कौन, एक अर्जुन ही है जिसने इतनी जिज्ञासा दिखाई जानने की, और किसी ने नहीं दिखाई। और यहाँ पर कृष्ण क्या है? कृष्ण क्या है? कृष्ण तो गुरु है। गुरु के लिए कौन सा शिष्य महत्वपूर्ण होता है? जो उसको जानने की जिज्ञासा रखता है, इच्छा रखता है, इसलिए। और एक और है यहाँ पे, वो कहते हैं कि जैसे होता है ना, कोई भी गुरु या कोई भी साधना का पर्पस क्या होता है इवेंचुअली? ताकि शिष्य को ये पता लग जाए कि जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मैं ही हूँ, वो कहीं बाहर नहीं है। जब तक उसे ये ना ज्ञात हो जाए कि ढूंढने वाला सीकर इज द वन हु इज सीकिंग हिमसेल्फ, है ना। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं इन अ वे कि वो जो है वो तू ही है, तू ही है अर्जुन, है ना। यहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है, वो कहते हैं गुरु क्या कर सकता है शिष्य के लिए? जब कोई शिष्य गुरु के चरणों में सर रखकर पूछता है तो क्या पूछता है और गुरु क्या बताता है? गुरु इतना ही बता सकता है कि जिसे तू खोज रहा है वो तू ही है, जिसकी तुझे तलाश है वो तू ही है, उस तलाश में छिपने वाला तू ही है, जिसकी तरफ तू दौड़ रहा है वह कहीं बाहर नहीं, दौड़ने वाले के भीतर है। और जो कस्तूरी तुझे खींच रही है, आकर्षित कर रही है, वो तेरी ही नाभि में दबी है, कहीं और नहीं।
तो कहते हैं धर्मों ने जितनी भी विधियां खोजी, ये सभी विधियां आवश्यक हैं लेकिन अनिवार्य नहीं है। उनसे पहुंचा जाता है लेकिन उनके बिना भी पहुंचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा ही पहुंचा जाएगा। और प्रयोजन सिर्फ एक है कि आपको पता लग जाए कि जिसे आप खोज रहे हैं वो आप ही हैं और कोई नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है, हमारा पूरा ध्यान बाहर है। खुद को कैसे खोजें? खुद को खोजना सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल, सबसे आसान, फिर भी सबसे मुश्किल। तो कहते हैं एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने घड़े पे, गधे पे चढ़ के बहुत तेज तेज जा रहा था, बहुत तेज दौड़ रहा था। तो लोगों ने, गांव वालों ने आवाज लगाई, उन्होंने बोला कि अरे मुल्ला कहाँ जा रहा है इतनी तेजी में? उसने बोला मेरा गधा खो गया, उसको ढूंढ रहा हूँ। और तेज 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 पूरा, और गधे पे ही बैठा हुआ है, गधे पे ही सवार। तो पूरा शाम तक थक हार के आ गया। उन्होंने बोला कि अरे क्या, हम तो तुझे बोल ही नहीं पाए, तू इतना जल्दी में था कि तू तो गधे पे ही सवार था। तो जब शाम को आया तो उसको रियलाइज हुआ कि अरे इसी पे चढ़ के तो मैं गधे को ढूंढ रहा था, है ना। अब मुल्ला पे तो हम हंसेंगे, लेकिन हम भी वही कर रहे हैं। जिसे ढूंढ रहे हैं उसी पे सवार हैं। उसके बिना हमारी यात्रा हो भी नहीं सकती, इट इज इम्पॉसिबल। वो गधे के बिना किस पे चढ़ के जाए, है ना। हम भी जिस पे चढ़े हुए हैं उसी को ही ढूंढ रहे हैं, बस वो हमें नजर नहीं आ रहा, है ना। अपना गधा किसी को नजर नहीं आता। कहते हैं गोपनीयों में, गुप्त रखने योग्य में मैं मौन हूं। देखो हम बोलते हैं ना कि कुछ चीजें जो सीक्रेट्स होती, जो सीक्रेट होनी चाहिए, जो किसी को बताया ना जा सके, वो कहते हैं सबसे बड़ी जो गुप्त रखने वाली चीज है वो है मौन। अब ये कैसे? मौन भी कोई गुप्त रखने वाली चीज है? मौन में तो कुछ है ही नहीं देखा जाए तो, है ना। तो वो कहते हैं इसका मतलब है कि किसी को पता ना चले कि तुम्हारे भीतर मौन निर्मित हो रहा है। क्या होता है, हमें जैसे ही हमारी अंदर की यात्रा शुरू होती है ना, मौन में जाने लगते हैं, तो हमें इमिडिएट क्या होता है, अब किसी को बता दे, अब मैं मौन में जा रहा हूं, अब मैं बता दूं। ये जो बताने की इच्छा है ना, कि अब तुम शांत हो रहे हो, भीतर शून्य हो रहे हो, ये जो बताने की इच्छा है वो उसको नष्ट कर देती। इसलिए इसलिए बताया जा रहा है कि जो भी तुम, अगर आप ये बोलते हो कि मैं मौन में रहता हूं, ये जो कहने का रस है, ये जो बताने का रस है, इससे ही वो मौन नष्ट हो रहा है। हुआ ना कि सपोज आपको साइलेंस में रहना है, अब साइलेंस में आप बोलने लगो कि हाँ बड़ा साइलेंस है, तो आपने साइलेंस तोड़ दिया ना, उसी समय साइलेंस टूट। तो कह रहे सबसे बड़ी गुप्त रखने वाली विधि क्या है, जब मौन में जाओ तो बस मौन में रहो, मौन वही। लेकिन हमारी जो पूरी कंडीशनिंग है वो क्या रहती है, दूसरे को प्रभावित करने में बहुत उत्सुक है। और ये हम सब में मिलेगा। क्यों? हमने सीखा ही ये है कि अगर कोई दूसरा प्रभावित हो जाए हमारी बात से, तो अगर वो इस चीज से प्रभावित हो जाता है कि मैं बड़ा मौन में रहता हूं, तो हम इसका भी बाहर का रस लेने लगे। और अगर हम रस लेने लगे तो मतलब मौन समाप्त। फिर वो जो इतना बड़ा, जिसको बोलते हैं कि जो जैकपॉट मिलने वाला था, हमने उसको कौड़ियों के भाव बेचे। उस जैकपॉट पे तो हम पहुंचे ही नहीं। हम तो वो जो कौड़ियां मिली ना पहले, उस जैकपॉट को मिलने से पहले, उसी में बड़े खुश। और ये बहुत होता है। और फिर वो एक चीज कहते हैं कि जब तक हम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं, ये बड़ी साइकोलॉजी की बात है, होता है ना कि हम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं। तो आप जिसको इम्प्रेस करना चाहते हो, इसका मतलब है कि आपके लिए वो दूसरा इंसान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सोचने की बात है, अगर आप किसी को भी इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो मतलब वो पर्सन आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मूल्यवान नहीं रहे, आपने उसको इंपॉर्टेंस दी। और अध्यात्म में यहीं पे गलती हो जाती है। देखो संसार हमें यही सिखाता है, सोसाइटी क्या सिखाती है, बहुत अच्छे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, है ना, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है यूनिवर्सिटी का, मेक अ गुड इंप्रेशन। है कि नहीं? वी हियर सो मच अबाउट इंप्रेशन, हर चीज में इंप्रेशन। मीटिंग है, प्रमोशन होना है, बॉस को इंप्रेस करना है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। आपको लड़की देखने जाना है, वहां इंप्रेस करना है, किसी को लड़का देखना है, वहां इंप्रेस करना है। तो आप देखो अध्यात्म में जो असली चीज है, वहां पे सब कुछ उल्टा होता है। यहाँ पे किसी को इम्प्रेस नहीं करना आप,
क्योंकि आप जिसको भी इंप्रेस करने जा रहे हो वो आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मतलब इंपॉर्टेंट का क्या मतलब है कि आपका ध्यान खुद से हट गया, आपका ध्यान बाहर की तरफ चला गया, और जितना ध्यान बाहर की तरफ जाता जाएगा उतना ही आप उसमें ही इन्वॉल्व हो जाओगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे ये समझना भी बड़ा जरूरी होता है कि मेरी यात्रा किस तरफ है, मेरी यात्रा संसार की तरफ है या मेरी यात्रा अध्यात्म की तरफ। क्योंकि दोनों जो यात्रा है, जो साधना है, वो ऑपोजिट्स में चलती है। अगर हम संसार में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमें इम्प्रेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में जो भी आपको मिलने वाला है वो दूसरों पे निर्भर है। आपकी प्रमोशन आपके बॉस पे निर्भर है कि नहीं है? आपकी बहुत सारी चीजें आपके फैमिली वालों पे निर्भर है। लेकिन अगर आप स्वयं को पाना चाहते हो तो वो सब चीजें छोड़ दे, फिर आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना। एक बार एक सूफी फकीर थे, इब्राहिम, काफी उनका नाम हुआ था। पहले वो राजा थे किसी देश के, और फिर उन्हें ये हुआ कि मुझे अब संन्यास लेना है। तो गुरु जब मिले, जब पहली बार गुरु के पास गए कि मुझे आप अपना लीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तो गुरु ने क्या बोला, पहले तो अभी सबके सब कपड़े उतार दे, नग्न हो जा। यहीं पे सभा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और वो राजा, वही का राजा आया है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। और वो गुरु क्या बोल रहा है, कपड़े उतार यहीं पे सारे के सारे। और उसने उतार दिए, सवाल नहीं पूछा, प्रश्न नहीं पूछा, राजा है वो देश का, सब कपड़े उतार दिए। फिर गुरु ने बोला, वहां पे एक कटोरा पड़ा हुआ था, उसको हाथ में पकड़ा दिया, उसको बोला अभी जा और पूरे गांव से सबसे घर में जा जाके भीख मांग के। उसने बोला ठीक है। तो कुछ उसके साथ लोग गए थे, उन्होंने बोला अरे पूछ तो लो, ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्या कर रहे हो ये? उसने बोला मैं तो प्रश्न समाप्त करके आया हूँ, मैं पूछना नहीं है, मेरे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, जो ये बोलेंगे मुझे करना है, मेरा कोई प्रश्न नहीं। वो चला गया। और लोगों ने सोचा कि शायद ये पागल हो गया हमारा राजा, तो लोग बल्कि बच्चे पत्थर मारने लगे उसको, खून भी निकलने लगा, सब मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं, शाम को आया कि ये है। तो गुरु ने बोला हाँ, अब तू पास हुआ इसमें, टेस्ट में। तो वो जो लोग थे उन्होंने बोला कि आपने ऐसा क्यों कराया इन, मतलब क्या जरूरत थी? ने बोला वो तो नहीं पूछेगा, वो तो अभी भी पूछने को नहीं है, उसको है एक्सेप्टेड है, तो क्यों कराया? उसने बोला मुझे देखना था कि अभी भी दूसरों की परवाह है क्या, कि दूसरे क्या सोचते हैं। और फिर ऑब्वियसली वो जो फकीर बने, ऐसा जो इंसान जो बनता है, मतलब उसकी एक पहुंच ही अलग हो, जो इस लेवल तक जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचे कि हम अभी कर सकते हैं कि नहीं, हम अपनी साधना करें, है ना? लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे भी संत, ऐसे ऐसे भी लोग, कि दूसरों की परवाह वो नहीं करनी है। दूसरे मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, मुझसे इम्प्रेस होते हैं कि नहीं होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, साधकों में ये चीज आ जाती है, वो दूसरों को अपनी साधना से इम्प्रेस करना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ी साधना करता हूँ, मैं इस गुरु का शिष्य हूँ, हम लोग ऐसा वो करते हैं। क्योंकि क्या होगा, आपको संसार के लोग मिलेंगे, वो ज्यादातर प्रॉब्लम्स ही बताएंगे, हम बड़े परेशान हैं, दुखी हैं, स्ट्रेस में हैं। बोलो हम तो साधना करते हैं, आ हा, इतना अच्छा लगता है, क्या बताएं, है ना? हमारी तो वहां पे जाते हैं तो ऐसी एनर्जी हो जाती है। तो ये भी क्या हो रहा है, दूसरे को ही हम इम्प्रेस कर रहे हैं ना। तो कम से कम अपने प्रति अगर कर भी रहे हो, चलो अपनी कंडीशनिंग के कारण, इतनी ईमानदारी तो रखो कि पता हो कि मैंने ये किया, है ना? उसका भी एक कारण उन्होंने बताया, देखो ये भी साइकोलॉजी है, कि जब कोई दूसरा किसी चीज से प्रभावित होता है ना, तो हम भी प्रभावित होते हैं। इट्स अ म्यूचुअल थिंग। सपोज कोई चीज आपने, ऐसी कोई चीज बताई दूसरे को, दूसरे को लगा अच्छा ऐसा हुआ था, तो आपको लगा अच्छा फिर तो मतलब इसके मतलब पे कुछ है। आपको शायद पहले ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन अगर कोई दूसरा इम्प्रेस हो गया तो लगेगा अच्छा मतलब कुछ है, फिर तो मेरे में मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, इट इज इम्पोर्टेंट, है ना? तो कहते हैं एक बार क्या हुआ, एक होता है ना कभी भी किसी घर में बच्चों की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, लेडीज कुछ को बाहर जाना था, तो ये हुआ कि घर में जो बच्चे हैं, रिश्तेदार आए हुए थे कि सारे बच्चे जो हैं, एक जो वहां का आदमी था वो ध्यान रखेगा इन बच्चों का। 5-6 बच्चे थे, अब वो बच्चे परेशान कर रहे थे, ये भी परेशान हो रहा था, अभी किसको बच्चे रखने आते हैं और पसंद आते हैं। तो सोचा मैं क्या करूं, तो उसने एक तरकीब सूझी उसको,
उसने क्या करा, उसने बोला कि ऐसा करो, तुमको पता है आज जो गांव का मुखिया है उसके घर में दावत है। उसने सोचा वो थोड़ा दूर है मुखिया का घर, वहां पे ये लोग सारे अगर चले जाएं तो जितनी देर में वापस आएंगे तब तक इनकी माएँ भी वापस आ जाएंगी। उसने बोला मुखिया के घर में दावत है, वहां पर ये पकवान बने हैं, ये मिठाई बनी है, पहले तुमको ये वो ये बादाम वाला दूध पिलाएंगे, बाद में जलेबी भी मिलेगी, रबड़ी भी मिलेगी, खाने में पूरी है, ये है। तो बच्चे बड़े वो हो गए, उन्होंने बोला अच्छा ये चाचा जी बता रहे हैं तो ऐसा होगा ही। तो बच्चे भागने लगे। उसने बोला कि कहाँ जा रहे हो? उसने बोला कि हाँ हम जाते हैं, हम वहीं जाते हैं। तो जाने लगे। तो इसको लगा अरे कहीं सच तो नहीं, ये सारे के सारे मान गए। वो भी जाने लगा पीछे पीछे उनके कि हाँ कि ये लोग मान गए, अगर 10 लोग मान गए हैं तो ऐसा ही होगा। आज का आखिरी ले लेते हैं, जिसमें वो कहते हैं ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान में ही। जितने भी लोगों को ज्ञान हुआ है, जो ज्ञानवान है, उनका तत्व ज्ञान में। देखो ये बड़ा प्यारा है कि वो कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान में, ज्ञान की बात नहीं कर, ठीक है। और ज्ञान और तत्व ज्ञान में बहुत फर्क है। वही जो हम बोलते हैं हमेशा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। एक है सिर्फ आपने बाहर से इकट्ठा किया, नॉलेज क्या होती है? जो आप ही के एक्सपीरियंस से आती है, बस वही होती है। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आप लोगों ने ऑस्पेंस्की का नाम सुना है? रशिया के बहुत बड़े फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, वन ऑफ द वेरी, जैसे होते हैं ना इंटेलेक्चुअल, बहुत हाईली एक्लेम्ड जो होते हैं, ऑस्पेंस्की थे। और उनको बहुत फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट था, इसमें इंटरेस्ट था। और फिर वो गुरजेफ के पास गए थे। गुरजेफ का नाम सुना होगा, वो भी बहुत बड़े योगी, बहुत बड़े संत रहे हैं रशिया के। उनके पास गए थे। और ऑस्पेंस्की ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था टर्शियम ऑर्गोनॉम। तो एक्चुअली ये थर्ड किताब का तीसरी किताब थी। इससे पहले लिखी थी अरस्तु ने। अरस्तु जो आपको बताया था, जो सिकंदर के गुरु थे, हमने पिछली बार बताया था ना, अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। फिर एक और किसी और बड़े फिलोसोफर ने लिखी थी, और थर्ड जो लिखी थी वो ऑस्पेंस्की ने। और कहते हैं कि वो बुक इतनी ऐसी थी, उसमें ऐसे तर्क दिए गए थे कि कोई भी जो पढ़ेगा उसको ये लगेगा कि ऑस्पेंस्की सब कुछ जानते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बुद्धि आपकी इतनी शार्प हो सकती है कि आपको दूसरे को यही लगेगा कि आप जानते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने वो बुक लिखी। तो फिर वो गए गुरजेफ के पास कि मुझे आपसे सीखना है। तो गुरजेफ ने उनको बोला कि मैं तुझे एक पेपर और पेन देता हूं, तू अंदर कमरे में जा और तू सिर्फ ये लिख कि तू क्या जानता है। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है। तो वो गया अंदर, तो सोचता रहा कि मैं क्या जानता हूँ। लेकिन बहुत देर हो गई, वापस बाहर आया तो पेज खाली था। तो उसने उसको दिया कि मैंने जो भी मैंने आज सोचा, मुझे जानता तो मैं बहुत कुछ था। और मतलब जो जिसने ऐसी किताब लिखी है वो तो कितना ज्ञानी होगा ना। तो कहता है लेकिन आज जब आपने मुझे ये बात बोली और मैं लिखने गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता। ये मैंने लिखा है, बुद्धि से लिखा है, लेकिन मेरा अपना अनुभव नहीं है उसमें। और फिर उन्होंने वहां पर गुरजेफ के साथ साधना शुरू की। और गुरजेफ ने बोला कि आज तूने बिल्कुल ईमानदारी से ये बात कही, क्योंकि तेरी बुक मैंने पढ़ी है। ही हैड ऑल्सो रेड हिज बुक की, और तूने बहुत अच्छी लिखी है, सब कुछ है। लेकिन वो ये जान पाए वो बुक पढ़ के भी कि इसने जाना नहीं है। ऑल्दो लिख सब कुछ ठीक रहा है, एवरीथिंग इज रिटन करेक्ट, लेकिन फिर भी अभी जाना नहीं। और फिर वहां पे उनका शुरू हुआ था, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। और बाद में ऑस्पेंस्की भी जाने थे, उनको भी ज्ञान हुआ था। तो वो कहते हैं कि आप गीता कंठस्थ कर लो, उपनिषद कंठस्थ कर लो, धम्म पद याद कर दो। सबको, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमें तो पूरा ये वाला शास्त्र हमने पढ़ा है, हमें आता है, हमें रटा हुआ है, संस्कृत में है, वो भी आता है। उससे कुछ नहीं होगा, वो ज्ञान की बात नहीं होगी। और बिना कुछ पढ़े भी, बिना कोई भी शास्त्र पढ़े, कुछ भी तुमको ना आता हो, लेकिन अगर अनुभव हो गया, वो ही तत्व ज्ञान है। जब कृष्ण बोल रहे हैं मैं तत्व ज्ञान हूँ, तो वो अनुभव की बात कर रहे, स्मृति ज्ञान की बात नहीं कर रहे, शास्त्रों से लिया हुआ ज्ञान की बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं परमात्मा को जानना है, परमात्मा के संबंध में नहीं जानना है। बहुत फर्क है दोनों चीजों में। एक है उसके बारे में जानना, और एक है उसको जानना। जैसे एक फूल के बारे में सब कुछ पता हो, लेकिन फूल को आप कभी नहीं जान सकते जब तक आप खुद फूल ना हो जाओ, है कि नहीं?
आपको एक साइंटिस्ट को सब कुछ पता होगा एक फूल के बारे में, लेकिन फिर भी वो फूल को नहीं जानता। किसी भी चीज को हम असलियत से कभी जान सकते हैं जब हम वो हो जाए, हम वो हुए बिना नहीं जान सकते। और ऐसे ही परमात्मा को सिर्फ होकर ही जाना जा सकता है। और वो कहते हैं अज्ञानी को तत्व ज्ञान की तरफ ले जाना इतना कठिन नहीं है जितना ज्ञानी को ले जाना मुश्किल, क्योंकि ज्ञानी अटक जाता है अपने ज्ञान, उसने जो सुन लिया है सीख लिया है उस पे ही एंकर हो जाता है, उसको लगता है मुझे आ गया। तो बहुत मुश्किल है, अनलर्न कराना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कृष्ण ये नहीं कहते कि मैं ज्ञानियों की जानकारी हूं या ज्ञान, वो कहते हैं मैं तत्व ज्ञान। एक बड़ी पॉपुलर स्टोरी है कि रशिया में एक बार ऐसा हुआ था। आपको पता है ना कि जनरली चर्चेस में ये होता है कि सेंट डिस्क्राइब होते हैं, चर्च डिसाइड करती है, एक मीटिंग होती है, पोप होते हैं, सब लोग डिसाइड करते हैं कि ये आदमी सेंट है कि नहीं है। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसी के मरने के 100 साल बाद वो चर्च ने डिसाइड किया कि अरे वो सेंट थे। फॉर एग्जाम्पल जोन ऑफ आर्क, जोन ऑफ आर्क जब थी उस समय तो उनको किसी ने वो नहीं किया, लेकिन बहुत टाइम के बाद ये हुआ कि अब ये सेंट हो गए। शायद मदर टेरेसा को भी अब उन्होंने सेंट का स्टेटस दिया है, वो डिसाइड करते हैं। तो एक बार वहां पे रशिया में ऐसे ही बहुत 1700s की बात है, तो देखा कि चर्च में लोग नहीं आते और कोई तीन ऐसे ही साधारण से फकीर से आदमी है, सब लोग उनके पास जाने लग गए। अब चर्च को तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये तो हर जगह प्रॉब्लम होती है। जैसे जब हम कबीर और की बात करते हैं तो पंडितों को क्यों प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि लोग कबीर के पास जाने लगे थे वाराणसी में, काशी में। पंडितों के मंदिरों में कोई आता नहीं था, उनके पास दक्षिणा नहीं चढ़ती है। तो ऐसे ही रियलाइज हुआ कि चर्च में लोग बहुत कम आ रहे। तो जब पता किया तो पता लगा कि कुछ ऐसे ही तीन लोग हैं, उनके पास जाते। तो वहां पे फिर उनको इंस्ट्रक्शंस मिली, जो भी चर्च का उस समय फादर था, कि जाके देखो ये कौन है। उसने बोला मैं जाता हूँ। वो गए, वो तीन आदमी जो थे मिले, बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि तुम लोग, उन्होंने जैसे ही देखा कि फादर आ रहे हैं, वो तो अपना रोब्स में थे ना पूरा, और ये लोग तो अपना ऐसे ही जैसे रेगुलर होते हैं, इन्होंने जाके उनके पैर छुए। तो उसी टाइम फादर को हो गया, हाँ देखो ये मेरे पैर छू रहे हैं, तो मतलब हम ही, मैं ही बड़ा हूँ, ये इनको कुछ आता जाता नहीं। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम लोग क्या करते हो, क्या जानते हो? कहते नहीं हम तो कुछ नहीं जानते। कहते कि अच्छा तुम्हारे पास लोग क्यों आते हैं? कहते हमें नहीं पता लोग क्यों आते हैं, उनको अच्छा लगता है इसलिए आते हैं। कहते तुम प्रार्थना कौन सी करते हो, कोई प्रार्थना करते हो, तुमको प्रार्थना करनी आती है? मैंने बोला कि नहीं हमें तो कोई प्रार्थना नहीं करनी आती। कहते क्या करते हो? कहते कुछ नहीं, हमने तो ना एक ऐसी प्रार्थना बनाई है, जैसे बोलते हैं ना फादर, फादर सन एंड द होली घोस्ट, चर्च का है ना, तो वो तीन है। कहते हमने सुना था तो हमने प्रार्थना बनाई कि तुम तीन हम तीन, हे भगवान हमारे ऊपर कृपा करना, ये हमारी प्रार्थना है। तो फादर ने बोला ये भी कोई प्रार्थना होती है? प्रार्थना ऐसे नहीं की जाती, प्रार्थना चर्च बताता है कि प्रार्थना कैसे की जाती है। वही प्रार्थना जो है आपको जीसस तक लेके जाती है, ईश्वर तक। तुम्हारी प्रार्थना गलत। उन्होंने बोला प्लीज हमें तो कुछ नहीं आता, आप सिखा दीजिए। तो उसने बैठ के उनको प्रार्थना लंबी चौड़ी सिखाई, रटाई। उसने बोला ऐसे प्रार्थना करें। तो बोला अच्छा ठीक है, हम अब आगे से ऐसे प्रार्थना करें। फिर क्या हुआ, वो सिखा सुखू के, और कि अभी तुम करो, और कोई लोग आए तो उनको बोलो कि तुमको कुछ नहीं आता है, तुमको सच में कुछ नहीं आता है, तुम गलत उस पे जा रहे हो। बोला अच्छा ठीक है। फिर वो चला गया, और वो शिप से आया था, जो प्रीस्ट था। तो तभी वो शिप जाने लगी, तभी उसने देखा कि वो तीनों दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, और पानी पे भी दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं आगे तक, मतलब दे वर वॉकिंग ऑन द वाटर। बोला ये कैसे पानी पे दौड़ते हुए आ रहे हैं? कहते हम भी हैरान है कैसे आ रहे हैं। वो तीनों आके उन्होंने बोला, शिप रोकी कि क्या हुआ, और ये लोग पानी पे ही खड़े। उन्होंने बोला हम वो प्रार्थना भूल गए, कुछ वर्ड्स भूल गए उसमें से, आपने क्या बताई थी। तो फिर फादर ने बोला कि मुझे माफ करो, तुम जो प्रार्थना करते हो ना वही करो, हमारी प्रार्थना से आज तक कोई पानी पे नहीं चल पाया। तो बात है कहने की कि बहुत सारे लोग रिचुअल्स में, डॉगमाज में, स्क्रिप्चर्स में, जो बाहर की चीज है उसी में फंस जाते, उसमें नहीं फंसना है, अंदर की बात जाननी है। हमारे रामकृष्ण परमहंस सब कुछ, कोई पढ़े लिखे नहीं है, कबीर कोई पढ़े लिखे नहीं, जुलाहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो अनुभव की बात है, बिना अनुभव के नहीं। ठीक है, तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं।
स्वाति एक बार फिर से पूछो जरा, मैं भूल गई हूँ तुम्हारा जो क्वेश्चन था. विल स्टार्ट. Yes, I'll read out to you. Yeah. In that chapter of Builders of Weapon, last week we did, and हाँ. we had taken as Ram, okay? Right. And we discussed about Ram and Ravana, that Ram fought with Ravana, yet he did not pick up the nature of Ravana, okay? Right. Then we used a word, the true character of an individual shines through when he possesses the power to inflict pain, yet maintain self-control. Right. Right. This I didn't understand, that you inflict pain and yet you maintain self-control. Okay. So it see when we are saying, मैं हिंदी में बोलती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी नहीं प्रेफर करेंगे आंसर. देखो, जब हम बोल रहे हैं इन्फ्लिक्ट पेन या दूसरे को दर्द दे सकता है, मे बी वर्ड्स वैसे लग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जिसके पास शक्ति है, जिसके पास पावर है, वो जो चाहे वो कर सकता है. वो किसी का भला भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है. तब उसका सही जो चरित्र है वो सामने आता है, उसका कैरेक्टर. क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं वो बड़ा कैरेक्टर या चरित्रवान है, उस समय तो उसके पास शक्ति ही नहीं है. जो शक्तिहीन है, जो पावरलेस है, उसको तो हम फुल ऑफ कैरेक्टर बोल ही नहीं सकते. हमारा स्केल ही गलत है उसको कैरेक्टर का बोलने का. कैरेक्टर का कब पता लगेगा कि मैं किसी का बुरा कर सकती हूँ, तो क्या मैं करती हूँ कि नहीं करती, तब बात पता पड़ेगी. तो रावण जैसे बहुत शक्तिशाली था और रावण बुरे काम करता था. कितने सारे लोग हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको हम बुरे लोग बोलते हैं, वो क्या है, उनके पास पावर है और पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं. जब जैसा जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई पॉलिटिशियन बन गया, पहले पॉलिटिशियन नहीं था, पहले सेवक था. बहुत सारे लोग सेवक होते हैं, वहां से पॉलिटिशियन बन जाते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन बनते ही उनके रंग रूप बदल जाते हैं. तो इसका मतलब है कि वो पहले से ही वो इच्छाएं, वो प्रॉब्लम्स पहले से ही थी, बस पावर की वजह से अब वो नजर आ रही है, पहले नजर नहीं आ रही. पहले वो उपाय नहीं था नजर आने का. सिर्फ पेन इन्फ्लिक्ट करने के लिए नहीं. देखो, हम लोगों ने एक और पॉइंट जो पिछली बार किया था वो बहुत अच्छा था, वो ये था, और ये मेरे ख्याल से हम सबको जानना बहुत जरूरी है. जब हम बोलते हैं ना भगवान की यही मर्जी थी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, भगवान की यही इच्छा थी, उसी समय अपने आप से पूछो कि अगर मेरे पास पावर हो इस चीज को बदलने की, मेरे पास ये शक्ति है, मैं इस चीज को बदल सकती हूँ, तो भी मैं ये बोलूंगी भगवान की मर्जी है या उस चीज को बदलूंगी. और अगर मैं उस टाइम उस चीज को बदलूंगी, इसका मतलब मैंने सच में एक्सेप्ट नहीं किया है. इसीलिए हमारे यहाँ यम और नियम का इतना इम्पोर्टेंस है. जब आता है ना योग में, पतंजलि योग सूत्र में यम नियम, वो क्या है, वो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग. जब तक आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तब तक आपको पावर देना बेकार है. दे विल बी मिसयूज. डज दैट आंसर यू, स्वाति? Yes, got it. I understood you. Okay. I was taking inflicting pain in some other sense. That's why वो थोड़ा सा confusion हो रहा था, but now it's clear. Right. एक और प्रश्न आया था, मैं पहले वो ले लेती हूँ, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आया था कि हमने बोला कि शक्ति होनी चाहिए, जो अच्छे आदमी के पास शक्ति है वही सबके काम आती है ना. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छे आदमी हो और आपके साथ बुराई हो रही है और आप में शक्ति नहीं है. आप अच्छे तो हो लेकिन शक्तिहीन हो. उस केस में क्या करोगे? क्या करोगे? कोई बताएगा क्या करेंगे? शक्ति नहीं है, अच्छे आदमी है और बुराई हो रही है, तो क्या करोगे? एक्सेप्ट कर लूंगा. हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब दिया है. आपको फिर उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट ही करना है. अगर हम आध्यात्मिक सेंस में देखें तो कुछ नहीं, ठीक है, आप वहां से हट जाओ और ये मान लो कि हाँ मुझ में शक्ति नहीं है. ये मत अपने आप को करो कि मैं तो बहुत अच्छा हूं इसलिए मैं उनसे नहीं लड़ रहा, है ना. हम जनरली ये भी कर लेते हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं उनके जैसा बुरा नहीं बनना चाहता, कीचड़ में जाऊंगा तो कीचड़ मेरे ऊपर भी आएगा, मैं इसलिए नहीं लड़ रहा हूं. तो जब पता हो कि आप वीक हो तो जानो कि आप वीक, और फिर अगर जरूरी है तो कोशिश करो उसको अपनी शक्ति को बढ़ाने की. हाँ, नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. देखो, मैं पहले बता देती हूँ, यहाँ पे संदीप ने बोला है कि उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप ये एक्सेप्ट कर लो कि आप में शक्ति नहीं है ना. आपको जैसे शिवाजी के आगे भी तो इतनी बड़ी फौज आ रही थी, लेकिन फिर भी आप एक स्ट्रेंथ लेते हो, आप जाकर लड़ते हो. तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है. नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है वो, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात हो रही है ना.
एक है कि मैं एक्सेप्ट कर लूं कि मैं शक्तिशाली नहीं हूं और मुझे नहीं लड़ना है, मैं नहीं लड़ सकता। मैं अपने आप को ये सहारा मत दूं कि मैं अच्छा आदमी हूं इसलिए नहीं लड़ रहा। यहाँ पे बात उसकी हो रही है। और अगर मुझे लड़ना है तो भी मुझे जानते हुए कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लड़ूंगा, और जो भी होगा, वट एवर बी द रिजल्ट, मे बी बुराई जीतेगी, देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि बुराई जीतेगी, जो बहुत बार होता है, तो बुराई जीतेगी, लेकिन मेरा एफर्ट रहेगा कि मैं जा। जहां पर भी एक्सेप्टेंस का मतलब होता है टोटलिटी, वट एवर डिसीजन दैट यू टेक, इधर टू फाइट और टू लेट गो। बात वही है, आप जो भी करो उसको फुली एक्सेप्ट करके करो। एक झूठा मुखौटा मत ओढ़ो अच्छे होने का, कि मैं इसलिए नहीं लड़ रहा क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूं। नहीं, आप इसलिए नहीं लड़ रहे क्योंकि आपके पास शक्ति नहीं है। जानो इस बात, है ना। हाँ रीना, तुम कुछ बोलना चाह रही थी? समय के बारे में थी। तो मतलब समय कहाँ पे है, अगर हम ही बदल रहे हैं ना, तो वो बदलना ही समय हो गया कि हम ही तो चेंज हो रहे हैं ना। अब मान लो मैं इतने साल पहले मैं इतने साल की थी, फिर इतनी, मैं ही तो बदल रही हूँ ना। लेकिन वो तो जो चीज है, एक पेड़ जैसे खड़ा है तो खड़ा ही है, अब मैं उसे मूव कर जाऊं आगे चलिए, मतलब यही मतलब हुआ ना इसका, कि समय चेंज है तो समय है। करेक्ट। देखो, कुछ भी चेंज होगा उसमें समय की जरूरत है। हाँ, जहां भी हाँ परिवर्तन जी। आएगा समय उसके साथ चिपका हुआ आएगा। वैसे देखा जाए तो समय कुछ नहीं है, अगर कुछ परिवर्तन नहीं करना हो तो समय की क्या जरूरत है। लेकिन कुछ भी हाँ बदलना जी। है तो समय है, और समय में ही बदलाव होता है। हाँ भाई, हम भूतकाल में ऐसे थे तो बैक चले गए, अब फ्यूचर है तो समय, फ्यूचर और पास्ट में आ गया समय, तो बस वही चेंजेस। वो भी माइंड से ठीक है। रिलेटेड है। देखो, फ्यूचर और पास्ट कौन जान पाता है? माइंड जान पाता है ना, हमारी स्मृति मन। जान पाती है, मेमोरी। हम्म। मेमोरी भी समय में है। हम्म। हम्म। तो हम समय को मन के साथ भी एसोसिएट करते हैं। अगर मन है तो समय है, अगर मन के पार चले जाओ तो समय। समय बोलते है। हैं ना, कालातीत हो गए। समय भी है। कालातीत शब्द सुना होगा, काल। मतलब काल के बियॉन्ड चले गए। हाँ हाँ। कैसे होगा? वो माइंड के बियॉन्ड जाना बियॉन्ड। ही कालातीत होना। हाँ प्रीति, यू हैड अ क्वेश्चन। अ, नमस्ते। बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन है। इट्स इट्स अ डाउट, डाउट कह लो, या मेरे अंदर शायद क्लैरिटी नहीं है डेफिनेटली। राम जी, जैसे अपन ने पिछली बार जो आप राम जी की बात कर रहे थे, राम जी को बहुत ही सादर आदर बहुत माना गया है। सभी लोग बहुत मानते हैं। लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव में जब मैं ये देखती हूँ कि यस, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, वो बहुत ही आज्ञाकारी थे, जो जो बोलता था सब करते थे। ठीक है। वो वनवास गए, सीता भी उनके साथ गई। सीता को एब्डक्ट कर लिया रावण ने, वापस लाया तो उन्होंने किसी और की सुनकर सीता की परीक्षा ले ली। वो मेरे जहन में उतर नहीं पाता है कि ये तो राम जी तो ज्ञानी थे, राम जी समझदार थे, फिर उन्होंने एक स्त्री के कैरेक्टर को क्यों वो परीक्षा ली उनकी। वो धोबी की बात को समझा सकते थे, या एक्सप्लेन कर सकते थे, या कोई और सेट कर सकते थे बात को। बट यही क्यों किया गया? स्त्री की ही पवित्रता को क्यों क्वेश्चन किया गया? मैं उस जगह पर अटक गई हूँ, और अच्छा ये बताओ, मैं जय नहीं श्री नहीं, राम तुम्हारा बोल नहीं पाती हूँ। ठीक है। अभी जब बोलती हो कि अटक गई हो, है ना, तो अटकने से क्या मतलब है? इज इट कि राम के लिए जो भक्ति है वो समाप्त हो गई है, या परेशानी हो रही है राम को हाँ, भक्त कम हो वो गई करने है। में? नहीं, कम हो गई है। राम को मानने को दिल नहीं करता है। ऐसा ओके। लगता है कि नहीं, जो इंसान वो नहीं कर सकता है, व्हाट यू कॉल इट, समानता नहीं कर सकता है, उन्होंने खुद ने तो नहीं दी परीक्षा। क्यों? राइट। वो भी तो उतने ही बाहर थे, वन में वो भी थे, वो भी बहुत लोगों से मिले। तो किसी ने ये क्यों नहीं बोला कि राम जी आप भी तो परीक्षा दो? सीता ने ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया? तो मेरा दिमाग वहां पे कि नहीं, इतनी दुनिया उनको पूछा करती, मैं क्यों नहीं उनके प्रति वो आदर भावना ला पा रही हूँ? एंड दैट इज ट्रबलिंग मी। श्योर श्योर। देखो, इसका मुझे नहीं पता ये आंसर, क्वेश्चन सही है या गलत है, बट यस। नहीं नहीं, ये आप ही का क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सारी जनता का क्वेश्चन है। और मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव दूंगी। ओके, आई विल जस्ट गिव यू माय पर्सपेक्टिव। मुझे नहीं पता कि राम ने सीता की परीक्षा क्यों ली, क्यों धोबी के कहने से उनको छोड़ दिया, है ना। मेरा सोचना कुछ और है। देखो, राम जो थे वो एक यहाँ पर मनुष्य का रोल कर रहे थे, मनुष्य शरीर में आए थे, है ना। जब हम उनको अवतार बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है?
अवतरण मतलब एक वो जो दैविक शक्ति है वो एक मनुष्य रूप में आ रही है। तो जब भी आप मनुष्य रूप लेते हो तो मनुष्य रूप की अशुद्धियां होती हैं। जब तक आप अशुद्धि को एक्सेप्ट नहीं करोगे आप मनुष्य रूप धारण नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ये भी बोलते हैं कि आप तब तक परम स्थिति को उपलब्ध नहीं हो सकते जब तक आप इस शरीर में हो कोई भी। तभी आप देखो इवन बुद्ध के लिए हम बोलते हैं कि जब उन्हें समाधि हुई, जो हम बोलते हैं बोध वृक्ष के नीचे, वो निर्वाण हुआ। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई, मतलब शरीर की मृत्यु हुई, उसको महानिर्वाण बोला जाता है। ठीक है, तो क्या है, कोई भी आएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी शक्ति हो, लेकिन इस शरीर के उस समय की समय काल परिस्थिति के अनुसार आप बहुत सारी चीजें करते हो जो किसी को सही लगेंगी और किसी को सही नहीं लगेंगी। ये हमेशा रहेगा। हम कृष्ण के लिए सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। कृष्ण ने हाँ, मैं कृष्ण को पूरा एक्सेप्ट करती हूँ, उन्होंने इतनी गलतियां करी तभी भी। राम, क्योंकि राम से एक एक्सपेक्टेशन बना ली है हमारे माइंड ने कि राम तो ऐसे हैं, वो ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं ना। लेकिन हम एक और चीज नहीं सोचते कि जो राम ने ऐसी ऐसी चीजें की हैं जो हम में से कोई सोच भी नहीं सकता, राम जैसा पुरुष हो नहीं सकता। हम वो 1000 अच्छाइयों को छोड़कर उनकी एक गलती, चलो अगर हम उनको एज्यूम भी कर लें कि गलती है, हमारा पूरा फोकस उस गलती पे, हम तुमने ये गलती की, हम तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, हम तुम्हें नहीं मानेंगे। तो इससे देखो मैं यहाँ पे बहुत ऑनेस्ट तुमको आंसर दूंगी। इससे ये होता है कि मेरी ही बुद्धि अभी बहुत लिमिटेड है। दैट इज ऑल दैट इट शोज कि मैंने चीजों को नहीं जाना, नहीं समझा। और क्योंकि मैं बहुत छोटे स्केल पे, इसको मैं ऐसा बोलूंगी कि हमने एक हाथ में ना स्केल लिया हुआ है, वो 15 सेंटीमीटर का फुट्टा आता है ना, उसको लेके हम समुद्र नापने चले और हम बोल रहे हैं यार समुद्र बेकार है, समुद्र सही नहीं है। बहुत सही बात बोल दी आपने। तेरा स्केल छोटा है, ये नहीं समझ में आ रहा। हम बोल रहे हैं अरे समुद्र बेकार है, क्योंकि मेरे स्केल पे नहीं नप रहा, इसलिए बेकार है ना। मैं समुद्र को नहीं मानती। ये मेरा or maybe to uphold his duty as a king, that could also be one of the it reasons. could be many things, you know, it could be many factors we cannot know. हम नहीं जान सकते। बात सिर्फ इतनी है कि मैं नहीं जान सकती तो भी क्या मैं उनको डाउनग्रेड करूंगी या मैं उनका वो देखूंगी जो उन्होंने किया, है ना। इट कैन बी अ पर्सनल। बहुत बहुत सही बात बोली आपने कि मैं शायद बड़ा पर्सपेक्टिव देखी, इसीलिए मैं बोल रही थी मैं अटक गई हूँ। हाँ, कि मैं शायद, बिल्कुल सही बात है, कभी कभी शायद हम छोटी छोटी बातें ज्यादा दिल पे लगा लेते हैं बिल्कुल, इंस्टेड ऑफ द बिगर पिक्चर। एक ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है एक और आज। जस्ट वन मोर थिंग। ये सिर्फ आपकी वो नहीं है प्रीति, ये ज्यादातर हमारी जो मन होता है ना, और हमारी जो लिमिटेड बुद्धि होती है, उसकी ये टेंडेंसी होती है कि जब उसको कुछ समझ में नहीं आता, विच गोज बियॉन्ड इट्स अंडरस्टैंडिंग, वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरी बुद्धि में कमी हो सकती है। वो हमेशा सामने वाले को छोटा कर देता है। और ये हर चीज में होता है, हर जगह होता है। अब देखो इवन जो हमारा, हम बोलते हैं हमारी जो पुरानी संस्कृति थी इंडिया की, और ये लोग जो आए, जो वेस्टर्नर्स आए, समझ ही नहीं पाए क्या था, क्योंकि वो समझ नहीं पाए तो उन्होंने बोला ये बेकार है। Whatever the mind cannot understand, it thinks कि वो गलत है सामने वाला। ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है ना। हाँ, तो इससे ऊपर कैसे आया जाता है? आई मीन हाउ यू स्टार्ट थिंकिंग द अदर वे? आई हैव ओनली वन आंसर, यहाँ पे सबको रट गया होगा। साधना। देखो मेरी बुद्धि साधना करके ही खुली है, इसलिए मैं सबको साधना ही करने को बोलती हूँ। मीनाती सर हमेशा यही बोलते हैं, मैं तो उन्हीं से ज्यादा सवाल पूछती हूँ हमेशा। एक और आज जो अपन ने चैप्टर पढ़ा वासना वाला, हाँ जी, वेर यू सेड की वो जो वो मुनि थी, वो बोले कि मैं शादी से बाहर निकल गई हूँ क्योंकि वो मुझे वासना जैसे, या वो मुझे स्त्री जैसे देखते हैं। स्त्री के जैसे दिखता है। सो हाँ, अभी हम संसार में हैं, हम मनुष्य जीवन लिया है, एंड ऑपोजिट जो है वो हर जना कैसे वो लेवल पे तो नहीं जा सकता है। और अगर हम उस लेवल पे, मुझे नहीं पता, मैं बहुत लेम क्वेश्चन पूछती हूँ, नहीं, नो प्रॉब्लम। मेरी बुद्धि के हिसाब से, तो फिर हम उसको वासना कहें या क्या कहें? इट्स अ नेचुरल अट्रैक्शन, राइट? Exactly, you said natural. That's exactly what I said. Nature. ये हमें प्रकृति ने दिया ही है। देखो एक चीज देखो, ये मैं बोलती हूँ कि
अगर हम एक बच्चे को जंगल में भी डाल दें, उसकी कुछ सोशलाइजेशन नहीं करें, ठीक है ना, तो 3 चीजें उसमें जो नेचर ने डाल के भेजी हैं, एक उसको भूख लगेगी, एक उसको अपनी सुरक्षा करनी होगी, और एक समय आने पर उसको प्रजनन की क्रिया की अपने आप वो शरीर में वो उठेगा। तो ये Yes. नेचर का ही दिया हुआ है, दिस इज नेचुरल अट्रैक्शन। इसीलिए तो क्यों बोल रहे हैं कृष्ण की मैं वो हूं, मतलब जो उस नेचर के आगे चला गया, जो नेचर में ही नहीं रह गया, नेचर के Okay. ऊपर उठ गया, उसकी बात हो रही है। ठीक है, ठीक है। मतलब विद इन दिस जन्म में रह के हम ये चीज नहीं कर सकते हैं, इज इट बिल्कुल लाइक कर दैट? सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यही तो बात हो रही है। अध्यात्म का क्या मतलब है? अध्यात्म का मतलब है कि जो नेचर में हो रहा है, जो प्रकृति ने दिया है, जो मेरे हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा है, जो ऑटोमेटेड है, मैं उसके ऊपर उठ सकूं। मेरे अंदर ओके दोनों ओके चीजें हैं, ओके। प्रकृति का दिया हुआ भी है और प्रकृति से ऊपर उठने का भी मेरे अंदर है। अब मैं ये तो नेचुरल है और उसी में रहूं, या मैं उससे ऊपर उठूं, ये मेरे ऊपर। हाँ जी दीदी, मैं पूछ रही थी दीदी कि जैसे अभी आपने भी बात करी कि मेडिटेशन से हम नॉलेज आपसे गेन करते हैं सारी, अब समझ भी आने लग गया कि किस तरह की मेडिटेशन अंदर पूरा, फिर भी हम क्यों नहीं कर पाते ये चीजें? क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं हो, रेगुलर नहीं हो, अभी आग नहीं लगी है। जब आग लग जाती है ना, तो फिर वो हाँ जी। चीजें होती ही होती है, जब तक आग ना लगे, है ना। जैसे क्या होगा, सपोज आपको बहुत जोर से भूख लगी, बहुत जोर से, फिर आप हाँ किचन में जी। जाओगे, जो भी अगर फ्रिज में देखोगे बासी खाना पड़ा हुआ है, वो भी फटाफट निकाल के आप हल्का सा गर्म करके खा लोगे, ये भी नहीं सोचोगे ये सब्जी मुझे पसंद है या नहीं पसंद है ना। हाँ जी। लेकिन अगर आपको भूख नहीं है या ल्यूक वार्म है, फिर आपके आगे फीस्ट भी बिछाया जाए ना, आप बोलोगे अच्छा ये कहाँ से आया, नहीं ये तो हेल्दी नहीं है, ये तो अनहेल्दी है, ये तो मुझे पसंद नहीं है। आप उसमें 100 नुक्स निकाल दोगे अगर भूखे नहीं। तो ऐसे ही इसकी भी आग लगती है। जब आग लगती है साधना करने की, ये जानने की, जब ये समझ में आ जाता है कि संसार में जो भी मिल रहा है रखा है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अब बाहर निकलना है। ये वो एक स्टोरी है ना कि एक बार एक शिष्य ने बोला कि मुझे हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मैं हाँ नहीं जान पा रहा हूँ। तो गुरु उसको पानी नदी के पास ले गया और उसने उसका जो सर है पानी में डाल दिया अंदर। अब वो तड़प रहा है बाहर आने के लिए बहुत देर तक, फिर निकाला उसको। फिर गुरु ने पूछा कि जब तुम पानी के अंदर थे तो क्या हो रहा था, क्या सोच रहे थे? कहते बस मैं तब सिर्फ बाहर आना चाहता था। कहते तब सोचा कि मैं जान रहा हूँ नहीं जान रहा हूँ? कहते नहीं। कहते तब घर की याद आई? कहते नहीं। एक ही चीज थी दिमाग। कहते जिस दिन हो जाएगा कि मुझे जानना है उतनी ही फायर से, उस दिन जानोगे, उससे पहले नहीं जान सकते, है ना। तो जब भी हम बोलते हैं कि हम समझ तो रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, मतलब अभी वो आग लगी ही नहीं, है ना, वो इच्छा उतनी प्रबल हुई ही नहीं। डेस्परेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ डेस्परेशन विल लीड टू कंसिस्टेंसी, हाँ जी। है ना। तो और डेस्परेशन क्यों नहीं हो रहा है ये भी समझ लो। अगर कोई सोचे कि मुझे डेस्परेशन, इसका मतलब है कि अभी मेरी लाइफ में, संसार में जो चीजें हैं मुझे उनमें अभी भी रस आ रहा है ना। फैमिली में हाँ रस जी। है, घूमने में रस है, ये करने में रस है, पार्टी अटेंड करने में रस है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या हुआ, हमारा वो हो रहा है ना इंटेलिजेंस कोड हो रहा है दिल्ली में, तो मुझे एक लेडी ने बोला था मुझे तो आना ही आना है, कुछ भी हो जाए आना है। तो मैंने उनको बोला कि ये डेट्स हैं, रजिस्टर करा दो। नहीं, लेकिन उस रात को तो हमारी एक पार्टी है जो हम मिस नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ पहले पार्टी अटेंड कर लो है ना। तो बहाने, मतलब पार्टी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई उससे, तो कैसे वो आएगा आप, कैसे हो सकता है? Hi, Muni. हेलो। So my question is, you told that if you want to impress someone, it means that they are more important than yourself, right? आई नो And व्हाट यू for गोइंग me, टू आस्क। Guru is very important. Try to impress you many times before. Now, so it has reduced. So I want to ask whether me impressing you is a good thing or bad. The moment you started, I knew this is what you're going to ask. Yeah, you're a mind reader. Yeah. I think everybody could guess. Okay. Then everyone knows me very well. Yes.
जैसे मैं बोलती हूँ ना कि अटैचमेंट भी होगा ही, अटैचमेंट के बिना हम जी नहीं सकते। तो किससे अटैच हो जाओ, गुरु से हो जाओ, है ना। तो हमें इम्प्रेस भी किसको करना है, किसी को तो इम्प्रेस करना है। तो गुरु को इम्प्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप गुरु को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे वो इवेंचुअली आपके ऊपर ही जाएगा वापस। गुरु इज द ओनली पर्सन जो आपको बांधेगा नहीं, है ना। क्यों बोलते हैं गुरु के प्रेम में पड़ो, कि गुरु तो मुक्त है ही, आपको भी मुक्त कर देगा। तो उसको इम्प्रेस करने की शुरू कोशिश करोगे तो वो इट विल बी डायरेक्टेड टू बैक टू यू। सो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, कीप इम्प्रेसिंग, कीप ट्राइंग। This is my desperation. This is my attempt to impress you. So it's Yeah, making me do more sadhana as well. Very good, very good. Yes. You need to do even more sadhana to impress me, okay? Okay. हाँ। अच्छा, 2 क्वेश्चंस और मेरे पास आए हुए थे जो मुझे लेने हैं इसी सेशन में। तो एक क्वेश्चन आया था, और अच्छे, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने वो सवाल पूछे। तो एक क्वेश्चन था, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस कोड रिट्रीट आ रही है, तो सवाल आया था कि लोग तो पैसे से इम्प्रेस होते हैं, तो इंटेलिजेंस की क्या जरूरत है। ओके, ये सवाल था कि अगर आपके पास पैसा बहुत है और दूसरों को इम्प्रेस तो पैसे से होते हैं, तो हम इंटेलिजेंस का क्या करें। बहुत अच्छी बात है। देखिए, यहाँ पे हमें दूसरों को इम्प्रेस नहीं करना है, इंटेलिजेंस खुद को इम्प्रेस करने के लिए है ना। वैसे तो आपका आंसर, ये सवाल का आंसर आज के उसमें हो गया होगा कि हमें दूसरों को इम्प्रेस करना ही नहीं है। अध्यात्म की जो पूरी जर्नी है वो किसी और के लिए है ही नहीं, वो मेरे लिए है। और अगर आपके पास बुद्धि सही होगी, इंटेलिजेंस सही होगी, तो आप किसको इम्प्रेस करोगे, खुद को क्लैरिटी आए, आप इतने कॉन्फिडेंस से अपनी जिंदगी को जी सकोगे, बढ़ सकोगे। इवन आपकी साधना भी सही तरीके से चलेगी। अगर आपकी फाउंडेशन में ही कुछ प्रॉब्लम होगी तो बाकी चीजों में भी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, इवन साधना। ठीक है, इसलिए ये इंटेलिजेंस कोर्स कराया जा रहा है। और जो पैसे वाले हैं ना, जब पैसा बहुत हो जाता है उनको भी ये रियलाइज होता है, अगर इंटेलिजेंट नहीं है, क्या बिना इंटेलिजेंस के पैसा हो सकता है, क्या बोलते हो। बिल्कुल हो सकता है। आप इनहेरिट कर सकते हो अपनी फैमिली का पैसा, है कि नहीं। हाँ, आप उस पैसे को रख सकते हो कि नहीं, वो इंटेलिजेंस पे होगा। लेकिन पैसा तो हो सकता है, फ्लूक हो सकता है, इनहेरिट हो सकता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत हो जाता है, लेकिन फिर भी वो रियलाइज होता है कि छोटा एक वो हीन भावना रहती है कि मुझे अभी भी चीजों का पता नहीं है ना। तो इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, पैसे से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट। और आप सबको पता है ना, हम जब विष्णु और लक्ष्मी जी का एग्जाम्पल लेते हैं, लक्ष्मी जी क्या है, पैसा, और विष्णु जी क्या है, अगर हम बोले इंटेलिजेंस। ठीक है, और कौन किसके पैर दबा रहा है लक्ष्मी जी दबा रही है ना विष्णु जी के पैर। तो अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो भी इंटेलिजेंस है तो पैसा भी आ जाए। लेकिन पैसा है, कोई गारंटी नहीं है कि इंटेलिजेंस है कि नहीं। और मुझे लगता है यहाँ पे सब एग्री करेंगे कि दोनों में से अगर एक चीज चुननी हो तो क्या चुनेंगे। एटलीस्ट अभी तो सब यही बोलेंगे एक और सवाल आया था, फ्रेंड्स बनाने के लिए गुड लुकिंग होना कितना जरूरी है। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या फ्रेंड्स बनाने के लिए शक्ल अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, देखो यहाँ पे आंसर आ गया। जो लुक्स देख के फ्रेंड्स बनेंगे वो तो फ्रेंड्स हैं ही नहीं, है ना। वो फ्रेंड किस लेवल पे हो सकते हैं, हाँ, जो हमने अट्रैक्शन की बात की, म्यूचुअल, मेल और फीमेल, उसमें हो सकता है लुक्स मैटर करे, लेकिन फ्रेंडशिप में वो चीजें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, है ना। तो जो अगर आपको कोई लुक्स देख के करता है, दोस्त बनाते हैं, तो वो बनाने लायक ही नहीं, वो दोस्त कहलाने लायक भी नहीं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे फिर से पूछ लीजिएगा, अलग से बात कर लेना, ठीक है। नमस्ते दीदी। नमस्ते ममता। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कई बार हम कुछ अनवांटेड लोगों के साथ होते हैं, लेकिन हम अवेयर होते हैं कि ठीक है हमें यहाँ पे बैठना पड़ेगा और सब उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ये रियलाइजेशन होती है कि मतलब हमारा समय ही खराब हो रहा है और हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा मन भी वहां पे अपसेट हो जाता है। तो उसके लिए बाद में मतलब मेरा जो है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि मुझे साधना ज्यादा करनी पड़ती है उस चीज से, मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि शायद उसको वॉश आउट करने के लिए ज्यादा बैठना पड़ेगा। तो
मतलब इसमें ना मुझे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इस चीज को लेके कि जब हमने जान लिया सब एक है, तो फिर हमारे मन में ये बात आती ही क्यों है कि वो मतलब अनवांटेड लोग हैं। देखो ये आएगी क्यों, क्योंकि कहाँ पे आ रही है ये बात, मन में आ रही है ना। मन क्या है, हम पता है मन डायनेमिक है, मन एक स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी बॉडी एक स्ट्रक्चर है ऐसे ही मन स्ट्रक्चर है। अब एक बात बताओ, आप सोचो कि मैंने जान लिया लेकिन जो मन सब एक है, लेकिन अगर अभी जो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर है इसको और 20 डिग्री घटा दिया जाए तो क्या ये शरीर बर्दाश्त करेगा? अगर इसको 20 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो क्या ये बॉडी बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी ना, क्योंकि बॉडी का एक अपना मोमेंटम है, एक अपना एक नेचर के हिसाब से बना हुआ है, वो कुछ भी कम ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री गिर जाए या बढ़ जाए तो भी हमारा ऊपर नीचे हो जाता है, होता है कि नहीं होता? तो हम जब बॉडी से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ऊपर नीचे हो सकती है, मन भी तो एक यंत्र ही है। जैसे शरीर एक यंत्र है, मन भी यंत्र है। मन में भी हमारी इतने सालों से जो हम जिए हैं, हमारी प्रेफरेंसेस हैं। जैसे ऐसा बोलते हैं कुछ जो बहुत सारे लोग, जैसे जो बड़े बड़े हम अगर संतों का नाम लें, उनके भी प्रेफरेंसेस होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल खाने की, अगर किसी को ज्ञान हो गया, क्या वो सब कुछ खा लेगा? क्या वो सडनली नॉनवेज भी खा लेगा, या वो कुछ भी कच्चा भी खा लेगा, या वो रूट्स भी निकाल के खा लेगा? नहीं ना। उसके शरीर का भी एक आदत बनी हुई है, वो जो खाएगा उसके मन को वही चीजें सही लगेंगी खाने के लिए, एक तरह के लोग सही लगे। और क्या होता है, जो ज्ञानी होता है, जिसने जान लिया होता है, फिर से वही बात जो हम श्री राम के लिए बोल रहे थे, वो शरीर में है। और जो शरीर है और मन है, वो दोनों हैं, वो एक स्ट्रक्चर्स हैं जो इस सोसाइटी से, आपकी पूरी डेवलपमेंट कैसे हुई है, आप किस माहौल में बड़े हुए हो, उसके हिसाब से बने। इसीलिए तो हर जो जानता है उसका एक्सप्रेशन भी अलग होता है। ज्ञान सबका सेम होता है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का तरीका कैसे अलग होता है, क्योंकि उसका मन अलग है, उसकी बुद्धि अलग है। तो मन बुद्धि हमेशा अलग रहेंगे। आपको ये होता रहेगा कि आपको कई लोग नहीं पसंद आएंगे, आप जिनके साथ बैठेंगे आपको उनके साथ बैठने का मन भी नहीं करेगा। बट इसका मतलब ये जज करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इनके साथ नहीं होना चाहिए। अंदर से आपको पता है, लेकिन इस समय क्या अनुभव है, इस समय के अनुभव में तो आप नहीं कर सकते ना बर्दाश्त, तो नहीं कर सकते, दैट्स ओके। तो हम जितना कोशिश करते हैं अवॉइड करते हैं। इसीलिए हम सत्संग में रहते हैं, हमारी नया संगत शुरू हो जाती है जो हमारे जैसे होते हैं उनके साथ। और जब मजबूरी में थोड़ा बहुत करना पड़ता है तो ठीक है। और फिर हाँ ये होता है कि अगर फिर भी उसका इफेक्ट थोड़ा रह गया कुछ देर तक, तो साधना करके निकाला या सोच के निकाला, जैसे भी, या कुछ दिनों में अपने आप निकल ही जाता है, बहुत लंबा नहीं चलता, बहुत क्षणिक ही होता है कंपैरेटिवली। और सबसे बड़ी अचंभे की बात ये है दीदी, उनको हमारा साथ बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो मतलब ऐसे लगता है कि एक मतलब उनको कई बार ऐसे इग्नोर करना इतना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें हमारे साथ बहुत अच्छा लग रहा होता है, बट हम अंदर से अवेयर होते हैं कि ये लोग हमारे लिए ठीक नहीं है। हाँ, चलिए 1 से ऊपर हो गया है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ठीक है, 2 मिनट मौन लेंगे और फिर क्लोज करेंगे, ऑनलाइन सेशन क्लोज करेंगे।